नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं अपने दर्शकों के लिए एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ खबर को लेकर आया हूं। आजकल नए युग में लोग, हर कोई चाहता है, हर घर का यही सपना होता है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, और डॉक्टर बनाने के लिए वो तरह तरह से अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं। और इसी दौरान हमारे बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला स्थित बेतिया मुख्यालय में एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जो बड़ी ही धूमधाम से इसको चलाया जा रहा है। जो इसी वर्ष ये बहुत ही मेहनत से इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। मैं इसलिए अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो भी दर्शक हमारे या उनके घर के बच्चे मेडिकल से जुड़ना चाहते हैं, समाज के अंदर आप सुनते होंगे लगातार कि कई पैथियों में मेडिकल की पढ़ाई की जाती है, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। आजकल जिसमें सबसे बड़ा नेचुरल में उभर के आया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इसी की स्थापना बेतिया शहर में बड़ी धूमधाम से किया गया है। चलिए मैं आज चलता हूँ, उसके इंस्टीट्यूट के जो भी डायरेक्टर हैं उनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं, और संस्थापक भी हैं, साथ ही यहाँ के प्रधानाध्यापक भी हैं, जो हमको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं जानना चाहूँगा कि इस कॉलेज के बारे में हमारे दर्शक लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दिया जाए। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर राजीव नैन ना, इलेक्ट्रोपैथ से हमको यहाँ बेतिया में लगभग 33 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या चीज़ देखकर आप इसकी स्थापना यहाँ की है बेतिया शहर में? देखिए, चिकित्सा पद्धतियाँ तो बहुत सारी हैं, एलोपैथ है, होम्योपैथ है, यूनानी है, आयुर्वेद है ना। लेकिन एक यूनिक चिकित्सा पद्धति जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ, आपको इसका आविष्कार भी आपको होम्योपैथ के आविष्कार के 100 साल बाद ही हुआ था, लेकिन अभी तक आपको ये प्रचार प्रसार के दौरान ही कार्य कर रहा है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ आपको टोटल हर्बल पर निर्भर एक चिकित्सा पद्धति है। जैसे आयुर्वेद में आप देखते होंगे कि आप हर्बल तो है, होम्योपैथ में भी हर्बल है ना, लेकिन उसमें कुछ केमिकल भी मिक्स है, कुछ पॉइजनस प्लांट भी हैं, कुछ पॉइजनस आपको इंसेक्ट बीट के अब जीव जंतु के जहरीले पदार्थ को लिया गया है ना। लेकिन एक इलेक्ट्रोपैथिक एक यूनिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें टोटल आपको 114 हर्बल औषधीय पौधों को लेकर आपको 38 औषधियाँ तैयार की गई है ना। और टोटल आपके ऑर्गेन बेस पर है, न कि आपको मतलब सिम्टम बेस पर। होम्योपैथ में तो सिम्टम है, लेकिन सिम्टम नहीं मिलेगा तो आपको दवा नहीं काम करेगी। लेकिन इलेक्ट्रोपैथ में जो दवाइयाँ तैयार की गई हैं, ये हमारे जो फाउंडर थे इलेक्ट्रोपैथ के, काउंट सीजर मैटी, उन्होंने का दिन था कि आपको टोटली ऑर्गन के हिसाब से आपके शरीर के जितने ऑर्गन हैं, बाहर से आंतरिक से, सब पर अलग अलग पार्टिकुलर उन्होंने मेडिसिन बनाया। और एक साथ में हम लोग मिक्स करके किसी भी डिजीज़ का, अगर कम्प्लेक्स डिजीज कोई आ रहा है तो एक साथ हम लोग मिलकर उसका हर मेडिसिन को देकर उसको ठीक करते हैं। जैसे मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो मैं चाहूँगा कि जैसे होम्योपैथिक में दवा आती है, चाहे आपको जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई करके जो डॉक्टर आते हैं, एमडी एमएस किए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए जैसे मेडिसिन आता है, जैसे इंजेक्शन आता है, टैबलेट में आता है, तो इसकी कौन सा पद्धति में और कैसे, वो किस तरह की दवा होती है? देखिए, इसमें भी आपको जैसे होम्योपैथ में आप गोली देखते हैं, लिक्विड देखते हैं, उसी तरह इसमें भी दवाइयाँ आती हैं। दवा आपको सेम आपको दिखाई पड़े, लेकिन पद्धति अलग है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में टोटल हर्बल का इंजेक्शन भी आता है, कैप्सूल भी आता है, टैबलेट भी आता है, लिक्विड फॉर्म में, और आपको गोली फॉर्म में सभी दवाइयाँ आती हैं, जो हम एट ए टाइम एक साथ में कोई कम्प्लेक्स डिजीज आता है, अगर कोई एक जटिल रोग आ गया जिसमें आपको अब फीवर भी है, सर्दी भी है, खांसी भी है, डायरिया भी है, एक ही साथ में हम आपको फीवर की दवा भी, डायरिया की दवा भी और खांसी की दवा एक ही साथ में कर सकते हैं, जैसे एलोपैथ में किया जाता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा अचीवमेंट, ज़्यादा लाभ मिल जाता है, जल्दी लाभ मिलता है ना। तो इसमें इस मतलब पद्धति में किस तरह के रोगी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं आप लोगों के पास? देखिए, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर रोगी आपको जैसे साइटिका है, अर्थराइटिस गाउट है, या आपको किडनी फेलियर है, या आपको जैसे मानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और लेडीज लोग में जैसे मेंस ट्रबल है, या कोई आपको जैसे इनफर्टिलिटी है ना। साथ साथ में आपको सिस्ट का आप देख रहे हैं, है ना, तो सिस्ट आपको बहुत सारे सिस्ट का केस आ रहे हैं आजकल, है ना। तो सिस्ट आपको इसमें हम लोग का मेडिसिन दूसरा का आता है, कुछ सिस्ट को मतलब बिना आपको ऑपरेशन के रिमूव हम लोग कर सकते हैं, दवा के माध्यम से कर सकते हैं।
इस तरह के केसेज हम लोग के पास क्रोनिक केसेज आता है, जो एलोपैथ से थक हार गया लोग, वो लोग आता है हम लोग के पास, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। यानी जो थके हुए होते हैं वो हाँ, आपके वही पास हाँ। आते हैं और अच्छे भी होते हैं। क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ये मतलब इससे जुड़ना चाहेंगे आपके कॉलेज से, जी। वो किस तरह का उनका एजुकेशन से क्या जुड़ाव रहता है, कितना कम से कम पढ़े लिखे होना चाहिए और कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं स्टूडेंट? देखिए, अभी तो मतलब एलोपैथ, आयुर्वेद और यूनानी है ना, और ये आपको होम्योपैथ, ये 4 चिकित्सा पद्धतियाँ नीट के दौरान चली गई। गवर्नमेंट उसका एक मतलब एग्जाम लेगी, नीट आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है, ये आपको चिकित्सा पद्धति गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से, हर एक स्टेट का कोर्ट से आपको मान्यता मिला हुआ है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे क्लिनिक खोल सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको 10th पास से लेकर, है ना, डिप्लोमा के लिए 10th पास है। अगर मानते कोई ग्रेजुएट है तो फिर हम लोग ग्रेजुएशन का कोर्स जो है MBA से 3 वर्षीय डिग्री कोर्स है, साथ साथ में BEMS का एक वो आपको 4 साल का डिग्री कोर्स है ना, उसमें बायो चाहिए, है ना। ये लेकिन मैट्रिक के पास जो जुड़ते हैं हाँ, उन लोगों को कौन सा डिग्री होता है आपके यहाँ से? मैट्रिक के पास में जो डिप्लोमा करेंगे, वो डिप्लोमा करते हैं, उसका क्या करेंगे, 1 मतलब ईयर का। कोड वर्क क्या है हाँ, उसका? वो डिप्लोमा के जैसे आपको AMPH अथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ, है ना। ये जो टेबल पर हम रखे हुए हैं जैसे बुक्स है, ये बुक्स हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट जो चल रहा है ना, जी इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, तो इंस्टीट्यूट में तो तमाम आपको राइटर के बुक्स होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी शुरू करते हैं, जैसे मानते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बुक्स यहाँ पर रखा हुआ है ना, उसमें शरीर रचना क्रिया विज्ञान का पहले हम लोग देते हैं जानकारी। उसके बाद इसका मुख्य आपको है मटेरिया मेडिका है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है ना, और साथ साथ में फार्मेसी है। ये सब आपको बुक्स की पढ़ाई आपको किसी भी चिकित्सा पद्धति में, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, सब में पढ़ाई लगभग इक्वल रहता है। मेडिसिन केवल अलग होता है ना, और सब चिकित्सा पद्धति का अलग अलग हमारे यहाँ राइटर का बुक्स हमारे यहाँ हिंदी वर्जन में भी है, इंग्लिश वर्जन में। बच्चा जैसे लोग लाइक करेगा उसके हिसाब से हम लोग। चलिए हम चलना चाहेंगे आपके कॉलेज के अंदर, जरा हम देखना चाहेंगे। ये आपको स्टडी रूम है ना। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे मानते हैं किसी भी चिकित्सा पद्धति में या मेडिकल साइंस में आप जुड़ेंगे तो पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी शरीर रचना क्रिया विज्ञान की जानकारी अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हम उस तरह से चिकित्सा पद्धति की व्यवस्था किए हैं कि जैसे मानते बच्चा लोग जो कम पढ़ा लिखा लोग बच्चा जो आ रहा है, जिसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी शरीर रचना क्रिया विज्ञान की जानकारी नहीं है, इसीलिए हम पहले आपको फ्लैक्सो का सारा आपको सिस्टम लगा दिए हैं, है ना। ये फ्लैक्सो है यहाँ, फ्लैक्सो लगा है, जैसे स्केलेटन सिस्टम है ये, है ना। उसके बाद में श्वसन तंत्र का लगा हुआ है, जो हम लोग सांस कैसे लेते हैं, छोड़ते कैसे हैं। उसके बाद आपको पाचन क्रिया का आपको लगा हुआ है वहाँ पर, है ना। और सब आपको जो आपको इसमें मेडिसिन लिया गया है, वो मेडिसिन सब आपको ऑर्गेन वाइज है। उस ऑर्गेन्स पर उस मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, जहाँ किस तरह के रोग में कौन सी डिजीज आपको है, कौन सा ऑर्गन डिफेक्टिव है, उसमें कौन सी दवा हम दे सकते हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र है आपको, उसके बाद में स्केलेटन सिस्टम से आता है, प्रजनन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, आपको सारे सिस्टम आपको लगेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको स्केलेटन सिस्टम है। मानते आपके परिवार में किसी का मैंने कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप कैसे जान पाएंगे कौन सी हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, कैसे उसको हम फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, है ना। तो उसके के लिए आसानी से इसके लिए आसानी से समझाने के लिए हम लोग व्यवस्था किया ना, पार्ट इसका जितना अलग 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 पार्ट्स हम लोग निकाल कर फिर हम लोग बताते हैं अलग से, है ना। इस तरह की व्यवस्था हम लोग, जैसे अब आते हैं हम लोग ये बोर्ड का बोर्ड मतलब बोर्ड पर हम लोग जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ाते हैं। जो लड़का अगर आता है तो पहले उसके हिसाब से मतलब जो चिकित्सा पद्धति का लाइफ हिस्ट्री, इसके फाउंडर के लाइफ साइकिल, उसके बाद में फिर मेडिसिन के बारे में आप इसको आएंगे। आप मेडिसिन भी आप यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में जो मेडिसिन है, आपको डॉक्टर पैरासेल्सस ने 2 सिद्धांत दिया था, उसमें आपका इलेक्ट्रोपैथ और होम्योपैथ आता है। उसके बाद मेडिसिन का लगा हुआ है चार्ट यहाँ पर, है ना। इसमें कितनी औषधियाँ हैं, 38 औषधियाँ मूल है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रोपैथ और के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल, हमारे शरीर के लिम्फ और ब्लड में डिफेक्टिव होने पर आपको इलेक्ट्रोपैथ से मतलब इसके आविष्कर्ता ने बनाया था कि लिम्फ और ब्लड में डिफेक्टिव होने से ही कोई डिजीज होता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसका भी लगा दिए हैं पहले, ताकि बच्चा लोग अगर इस हॉल में घुसे तो आपको ये फ्लैक्सो आपको बोर्ड देखकर और आप कैलेंडर देखकर ही आपका स्टडी उसके आगे आपको इलेक्ट्रोपैथ की जानकारी आपको हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर आपको डिजीज का अकॉर्डिंग टू रोग के अनुसार आपको हर डिजीज का आपको हर ऑर्गन्स पर आपको मेडिसिन का नाम लिख दिया गया है ना। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोपैथ और होम्योपैथ से कैसे ये अलग है उसके लिए हम लोग लगा दिए हैं ना सारे। तो उसके हिसाब से देखिए आपको यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का लगा हुआ है, यहाँ पर आपको
ये स्पाइनल कॉर्ड का लगा हुआ है, जैसे हम लोग कमर में दर्द हो गया, बैक पेन हो रहा है, या मतलब इसको लेग में पेन हो गया, घुटना में दर्द हो गया, उसके हिसाब से हम लोग इसमें कहाँ से कंट्रोलिंग होता है उसके बारे में हम लोग इसको यहाँ बताते हैं। और साथ में मेडिसिन की भी पढ़ाई यहाँ पर, मतलब फार्मेसी जो हम लोग पढ़ाते हैं, उस फार्मेसी में आपको कौन से मेडिसिन हम बनाएंगे प्रैक्टिकली रूप से नीचे हम सब उसका व्यवस्था हम किए हैं। अब हम आ गए हैं फार्मेसी विभाग में। यहाँ पे भी डॉक्टर साहब से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को बताइए कि फार्मेसी की कैसे कैसे क्या सिस्टम है और क्या है। देखिए, किसी भी चिकित्सा पद्धति में फार्मेसी एक अलग चैप्टर है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बच्चों को इतना जानकारी देते हैं कि ताकि हर बच्चा अपना केवल कंपनी पे ही डिपेंड नहीं रहे कि हाँ कंपनी से ही दवा हमारा जो आएगा वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, वो अपना प्रिपेयर भी कर सकता है, दवा बना सकता है कि हाँ डाइल्यूशन कैसे बना सकता है, पेटेंट मेडिसिन कैसे बना सकता है ना, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ आगे हम लगाए हैं जो जो बना है हमारे यहाँ मेडिसिन, तो आगे लगाए हैं। चलिए आप उसमें हम दिखाते हैं कि कौन सा। यहाँ पर जैसे आपको इलेक्ट्रोपैथ में डाइल्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट है ना, आपको चाहिए होम्योपैथ में पोटेंसी होता है, हमारे इलेक्ट्रोपैथ में डाइल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए आपको जैसे S1 मेरे यहाँ का मेडिसिन है, आपको 6th डाइल्यूशन में इसको बना कर रखा हुआ है ना, फिर इसे हम 6th से 7th जाएंगे, 8th जाएंगे, 10th तक है ना, 10th तक कहीं हमारे यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में मेडिसिन डेवलप है, और हमारा जो डाइल्यूशन जो 10th तक डेवलप है उसी से हम लोग प्रैक्टिस उतना कर लेते हैं, उससे ज़्यादा आपको आवश्यकता की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ये मेडिसिन देने का तरीका है, इसमें कौन सी मेडिसिन हम कैसे देंगे। जैसे होम्योपैथ में आप देखते हैं गोली प्रधान है, गोली दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ गोली नहीं, हमारे यहाँ जो भी दिया जाता है ड्रॉप में, डिस्टिल वाटर में सिरप बनाकर, और साथ साथ में इंजेक्शन भी हमारे यहाँ आता है, तो इंजेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। इंजेक्शन आपको रखा हुआ है, ये गोली वाली दवाइयाँ आपको 20 नंबर गोली में आपको प्रिपेयर्ड किसी कंपनी जो है, जैसे यहाँ देखिए हमारे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ आपको जो मेडिसिन जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर NL सिन्हा एंड सन्स, जो इंडिया में सबसे पहले बार आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का आपको मतलब उनका श्रेय जाता है डेवलप करने का, उनका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का यहाँ रखा हुआ। इसमें आपको डॉक्टर रविशंस फॉर मैंने हर तरह की सुविधा आपके यहाँ एकदम उपलब्ध है ना, सब उसके हिसाब से हम लोग अपना दवा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पेशेंट आने पर हमारा OPD सेवा भी हम लोग देते हैं, है ना। ये क्या है? ये इंजेक्शन है, देखिए इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन आता है ना, देखिए 29 नंबर इंजेक्शन जो है हम लोग इसको लगाते हैं एंटी मैंने पेन किलर के रूप में, है ना, पेन किलर में कहीं आपको शरीर में कोई दर्द हो उसमें हम लगाते हैं, लेकिन टोटल हर्बल है, मैंने मरीज को ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करता है कम समय में ना। अब मानते हैं अब यहाँ पर OPD व्यवस्था भी हमारे यहाँ है, जैसे मानते हैं OPD में आपको जो लोग मरीज आएंगे बाहरी, उसको 1 से 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फी रखे हैं, और उसमें आपको 15 दिन की दवा, और साथ साथ में आपको उसका हाइट, वेट, ब्लड शुगर, BP, है ना, सारा जांच हम लोग करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको 6 महीना तक रजिस्टर्ड रहेगा हमारे यहाँ, वो आपको जांच का कोई एक पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 15 दिन के बाद में अगर वो आता है मेरे पास तो केवल मेडिसिन का चार्ज उसको देना पड़ेगा, है ना, जो आपको यानी सबसे मिनिमम। जो भी पेशेंट आते हैं उनके लिए हर तरह से सुविधा आप दे रहे हैं। बच्चा लोग भी, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी बैठेंगे, वो अपना देखेंगे, हम उनको सिखाएंगे क्या कैसे डायग्नोसिस कीजिएगा, कैसे BP नापिएगा, कैसे शुगर नापिएगा, है ना, अब देख कर उसके बाद में फिर पेशेंट को डायग्नोसिस करना है, कौन सा डिजीज़ है, कौन दवा देंगे, इस तरह हम लोग प्रैक्टिकली हम कराते हैं। जैसे लड़का लोगों को जो स्टडी में लोग है, उन लोगों को सप्ताह में 3 दिन 2 दिन आपको OPD में बैठने का हम लोग मौका देते हैं, कि 2 दिन वो लोग बैठेगा, मंगलवार को और शनिवार को वो अपना मरीज देखेगा, बाकी जहाँ दिक्कत होगी हम उसको गाइड करेंगे, बताएंगे। अभी आपके यहाँ से कितना बैच निकला हुआ है? अभी आपको हमारे 2-3 बैच हमारे यहाँ से निकल चुका है ना, जिसका हम अभी लगाएंगे, फोटो उन लोगों का बड़ सारा स्टूडेंट को लगा देंगे, और बाहर के स्टूडेंट हमारे यहाँ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अब देखिए, चिकित्सा पद्धति ये मेडिकल साइंस है, तो टेक्निकल में इसमें कुछ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। और बिहार में चंपारण में हम लोग की आर्थिक स्थिति कहिए या जो कहिए, पढ़ाने वाला MBBS पढ़ा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथ में कोई आएगा तो इलेक्ट्रोपैथ सीखेगा, होम्योपैथ में जाएगा तो होम्योपैथ सीखेगा। हर चिकित्सा पद्धति का अपना अपना महत्व है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलता है, वो भी चलता है। देख रहे थे बेतिया में स्थापित कॉलेज के बारे में, जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से प्रसिद्ध है, और मैं अपने दर्शकों को ये कॉलेज के बारे में इसलिए दिखा रहा था कि जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो आसानी से इस कॉलेज के माध्यम से जुड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करके आप डॉक्टरी पेशा जो है उसकी सेवा कर सकते हैं, और स्वास्थ्य में आजकल जितनी तरह की कठिनाई या प्रॉब्लम चल रहा है उसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। यही था इस पूरे वीडियो में। आप देखते रहिए आगे और बने रहिए मेरी पहचान न्यूज़ पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।